देखिए रिजोल्यूशन के उसमें जो आपका लोन बाय पार्टनर है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इसकी दो तीन चीजें होंगी। नॉर्मली अगर लोन दे रखा है तो फर्म क्या करेगी, बैंक अकाउंट के थ्रू उसको पेमेंट कर देगी। लोन बाय पार्टनर डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एकदम सिंपल है। सेकंड नंबर पे आपका केस अगर ये है कि अगर मान लीजिए पार्टनर कम अमाउंट को एक्सेप्ट करता है, कम अमाउंट, तो इसमें आपका हो जाएगा लोन बाय पार्टनर डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन। अरे यार मैं कैसे लिख दूं समझ नहीं आ रहा। टू कैश टू रियलाइजेशन। कौन से अमाउंट, मान लीजिए 30,000 का उसका लोन है, 25,000 उसने एक्सेप्ट किया, तो बाकी के 5,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर, इफ पार्टनर एक्सेप्ट एसेट ऑन बिहाफ ऑफ लोन, ऑन बिहाफ ऑफ लोन सेटलमेंट, ठीक है, लोन के सेटलमेंट में अगर वो किसी एसेट को एक्सेप्ट कर रहा है, मान लीजिए एसेट है उसकी 50,000 की, लोन है उसका 60,000 का, तो ये एंट्री आपकी रियलाइजेशन के थ्रू होगी। ठीक, तो उसमें आप कैसे एंट्री करेंगे, लोन बाय पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बात ये आती है कि कौन सी अमाउंट से होगी। अब इसका लोन जो है वो है 50,000, 60,000 का, और जो उसने एसेट लिया है वो है 50,000 की। भाई 50,000 हमने अपने एसेट को रियलाइज कर दिया, लेकिन कितने की वैल्यू खत्म हो रही है हमारी, 60,000 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम उसकी 60,000 की ही एंट्री करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि लोन है उसका, इसी एंट्री यही रहेगी, लोन है उसका 70,000 का, और जो हमने एसेट दी है उसको, जो उसने एसेट लिया है वो है 75,000 की, फिर आप कौन सी अमाउंट डालेंगे, 70,000, क्योंकि 70,000 का लोन है, हमारी वो एसेट उसी के उस पर चली गई। इसका हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, एक होती है कि पार्टनर पार्ट पेमेंट ले लेता है, पार्ट पेमेंट के लिए ले लेता है, जैसे कि लोन है 1 लाख का, उसने एसेट ले ली 70,000 की, कह रहा भाई 70,000 का लोन सेटलमेंट के लिए मैंने 70,000 का ले लिया, बाकी रेस्ट वो कैश या बैंक के थ्रू लेगा। तो इसके लिए एंट्री आप करेंगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, तो लोन कितना है उसका 1 लाख का, और एसेट कितने की वैल्यू की चली गई हमारी 70,000 की, तो जो भी एसेट लेगा वो रियलाइजेशन के थ्रू ही जाएगी। ठीक है, और बाकी जो कैश में रहेगा वो 30,000, क्योंकि यहाँ इसने सेटलमेंट नहीं किया है, इसने यहाँ पे सेटलमेंट नहीं किया है, ये कह रहा है कि मैं अपना बाकी का पेमेंट लूंगा करके। बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीज है।